नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम शिवम सोनी है और वक्त हो चुका है हरियाणा की पंचायत का। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों या कहें कि घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन में शुक्रवार को शून्यकाल के बाद विधायक घनश्याम ने वंदे मातरम पर चर्चा का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। वहीं इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये सबके लिए वंदनीय है, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, इससे युवाओं को जानकारी मिलेगी। वहीं सीएम ने कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी कुर्सी डोलती हुई नजर आई थी। यह सुनते ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस विधायक वेल में आ गए, बैठ गए वेल में आकर। और इस पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कांग्रेस के 9 विधायकों को नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सदन से बाहर जाने को कहा। इसके साथ ही वेल में मार्शल खड़े कर दिए गए। जब मार्शल ने विधायकों को बाहर जाने को कहा था तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर विधायकों और मार्शलों के बीच हाथापाई हो गई। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर भी सीएम और हुड्डा में तीखी बहस होती हुई आज सदन में नजर आई है। ऐसे में सवाल यही है कि जब नेहरू को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो वंदे मातरम से कुछ शब्द न हटाने को लेकर नेहरू को अपनी कुर्सी डोलती हुई नजर आई थी, तो आखिरकार कांग्रेस विधायकों को इतनी मिर्ची क्यों लग गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो वेल में कांग्रेस के नेता विधायक नेता प्रतिपक्ष प्रदर्शन करते नजर आए थे। नौबत इतनी आ गई कि स्पीकर को मार्शल को बुलाना पड़ा और उसके बाद तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई, मार्शल्स के साथ हाथापाई भी हो गई, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा करने से कांग्रेस के नेता विधायक कितना बच क्यों रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव पर भी बोले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि अपने चश्मे को ध्यान से देखा लेकिन मुझे विपक्ष के नेता के साइन नहीं दिखे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सीएम सैनी ने कहा है, सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि इससे अच्छा मैसेज जनता के बीच नहीं गया। मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा, मैंने देखा कि उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ गया है। वेणु अग्रवाल हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। विजेंद्र रेणु हैं, इंदौर प्रवक्ता हमारे साथ संदीप आजाद हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन वेणु अग्रवाल जी, जब नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर चर्चा की बात कही, इसको सराहनीय बताया कि वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए, तो कांग्रेस के विधायकों को इतना हंगामा हो हल्ला करने की जरूरत क्या थी विधानसभा के अंदर? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ, आ रही है अभी। जो सरकार जोड़ तोड़ के बनी है, हाँ, जो सरकार सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग से बनी है, वो आज हर वक्त डर के साए में जी रही है और उनके पास और कोई बात नहीं है। ले देकर वो जवाहरलाल नेहरू को बीच में ले आते हैं और नहीं समझते कि एक आदरणीय पुरुष जिन्होंने एक भारत की लड़ाई में, आजादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वे हमेशा उन्हीं की बात को लेकर असली मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दों पर बहस करना नहीं चाहते, सच्चाई से दूर भागते हैं, मीडिया पर दबाव बनाते हैं। और आज आप देखिए देश की भी छोड़िए, आप हमारे प्रदेश की हालत देखिए कि कहाँ कितना बुरा हाल है आज इस प्रदेश का। लेकिन उनको चर्चा से बचना है, बहस से बचना है, इसलिए कोई ना कोई ऐसी बात वो उठाते हैं कि जिससे कि विपक्ष को फिर कटघरे में आना पड़ता है और वेणु सरकार को अग्रवाल जी, कटघरे में लेकर आना वंदे पड़ता है। मातरम जी। को लिखे हुए जब 150 साल हो गए हों, तो क्या लोकतंत्र के इस सदन के अंदर वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं बात वंदे मातरम हमारे लिए बहुत ही मैं कहूंगी कि एक दिव्य शब्द है। हाँ। हमारे लिए बहुत पूजनीय है। हम देश के लिए, हम देश की भक्ति करते हैं। हाँ। लोग भगवान की भक्ति करते हैं, शायद कांग्रेस पार्टी तो भारत देश की भक्ति करती है। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये लोग मुद्दे को भटकाते हैं। ये लोग बीच में ये जवाहरलाल नेहरू की कहानी कहाँ से लेकर आ गए, क्योंकि सच्चाई से डरते हैं। सीधी बात एक है कि अगर सच सामने
सामने आ गया तो इनके सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, चाहे वो वोट चोरी की बात हो, चाहे इन्होंने जो भी इलेक्शंस में जो तंत्र और उन्होंने उपयोग करे यानी कि दुरुपयोग करे हैं वो सब सामने आ जाएगी। क्या हुआ इसलिए इस तरह विधानसभा की में बात जिसकी वजह करती से है इतना सरकार। हल्ला हो गया कि स्पीकर को मार्शल बनाने पड़े? संदीप आजाद। जी शिवम जी, एक शेर के साथ अपनी बात शुरुआत करूंगा। हम्म। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, हम्म। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। हम्म। देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं और इन लोगों को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव है वो किसी भी प्रकार से टिकने वाला नहीं है। हम्म। उसके बावजूद भी मीडिया का ध्यान खींचने के लिए, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए हम्म। ये लोग सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। जिस प्रदेश की सरकार को, जिस प्रदेश के मुखिया को 48 विधायक जिस खुद की पार्टी के चुने हुए हैं और उसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक समर्थन प्राप्त है, 50 से ज्यादा की उसकी संख्या बनती है, आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। अरे भैया, विश्वास तो आप खो चुके हैं, आपके ऊपर इस जनता का अविश्वास है, इसलिए आप 15 साल से लगातार सत्ता से बाहर है। हमारे ऊपर किस बात का अविश्वास है? आज प्रदेश की वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हर वर्ग का विश्वास जीतने का काम किया है। चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, हर वर्ग का उन्होंने विश्वास जीता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तभी तीसरी बार इतने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बनी है। ये लोग आरोप लगाते हैं वोट चोरी का। इनका एक भी सहयोगी दल कभी भी इनके साथ जो चुनाव लड़ता है कभी भी नहीं बोलता कि देश में वोट चोरी हो रही है, लेकिन ये लोग वोट चोरी का ढिंढोरा पीटते हैं। ढिंढोरा इसलिए पीट रहे हैं सीएम जी, क्योंकि ये लोग अपनी नाकामियां छिपा रहे हैं। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है, इसलिए ये लोग अपनी अपनी नाकामियां छिपाने के लिए कभी ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं, कभी चुनाव आयोग पर दोष मढ़ते हैं, कभी ये लोग वोट चोरी का बहाना लेकर के, क्योंकि इन लोगों को पता है ये काम नहीं करना चाहते हैं। ये देश की जनता वास्तव में चाहती क्या है? अब देश की जनता विकसित भारत देखना चाहती है, विकसित प्रदेश देखना चाहती है। इन लोगों ने जो 70 साल तक देश को लूटने का काम किया, इस देश को गर्त में धकेलने का काम किया, ये उनकी जो नीतियां हैं इस देश की जनता ने समझ लिया है। अब कभी भी मुझे लगता नहीं सीएम जी कि आने वाले समय भी कभी इस भारत की देश की जनता कांग्रेस पार्टी को चुनने की कभी दोबारा गलती करेगी। मैं बता देता हूं आपको। नहीं, ये बताइए, वंदे वोट मातरम चोरी पे की विपक्ष चर्चा से बच क्यों रहा है? नहीं, वंदे मातरम के 150, अरे वंदे मातरम तो हमारे देश का प्राइड है। हर कोई व्यक्ति वंदे मातरम बोलना चाहता है, हमारे देश का प्राइड है। सीएम जी देखिए, इन लोगों को देश से जुड़ी हर चीज से दिक्कत है। इनको राम के नाम की दिक्कत है, नाम के राम से इनको दिक्कत है, वंदे मातरम से इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत किस चीज से नहीं है? इस देश की सेना से इनको दिक्कत है। जब भी देश में कोई ऑपरेशन इस प्रकार का होता है, ये लोग पता नहीं किन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, किस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। इनको तो देश हित में किए गए हर काम से दिक्कत है। एसआईआर के ऊपर इनका बवाल मचा रखा है इन लोगों ने देश में। एक तरफ तो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, दूसरी तरफ जो घुसपैठी है यहाँ पर वोट डाल रहे हैं आकर के, जिन लोगों के वोट बन गए उनको काटने का काम किया जा रहा है, तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कैसा क्यों हो रहा है? विजेंद्र जी, इन शब्दों से भला किसको दिक्कत हो सकती है? त्वमहि दुर्गा दशरथ प्रहरणी कमला कमल विहारिणी नमामि त्वाम नमामि कमलाम, ये जो अंतरे वंदे मातरम में थे, इनको हटाया गया, इनको राष्ट्रीय गीत के अंतरे के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, तो इनसे किसको दिक्कत हो सकती है? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। यदि हिंदुस्तान में हमारी देवी देवताओं का गुणगान नहीं किया जाएगा, हमारी मातृभूमि का गुणगान नहीं किया जाएगा, तो ये एक तरह से अन्याय की बात होती है। इनका गुणगान करना कोई गलत नहीं है। जो थर्ड स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम था, वंदे मातरम नवंबर 7, 1875 में हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत की गई थी, और उसका जो तीसरा स्टैंजा था, कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और उसको निकलवाने का काम किया था, जो आज पब्लिक डोमेन में आया है। शायद इससे पहले बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई इसका एक स्टैंजा हटवाने का काम किया गया था, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में आया है। तो वास्तव में ये एक अच्छा स्टैंजा था, इसको ऐड किए रखना चाहिए था, इसको निकालना गलत है। और जिन व्यक्तियों ने इसको निकलवाया गया, जिन व्यक्तियों के द्वारा, उन्होंने उस समय में अपनी एक बहुत बड़ी भूल की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हमारे देश में यदि हम अपनी देवी देवताओं का गुणगान नहीं करेंगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और जिन्होंने ये इसको निकलवाया, आज उन्हीं को तकलीफ हो रही है। यदि वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हो रही है तो मैं मानता हूं उसकी सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को अतीत में बहुत पुरानी बातें हैं, अगर ऐसी कोई बात भी हुई होगी तो उस टाइम तो सारी ही कांग्रेस एक हुआ करती थी, सारी कांग्रेस की पार्टी सब कुछ थी। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा के थे, आज उन्होंने अलग अलग दल भी बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस को इस बात के लिए दर्द नहीं होना चाहिए कि भाई उस टाइम नेहरू जी के शासनकाल में, जो शायद 1937 के इनके अधिवेशन की बात है फैजपुर में,
तो अगर उस टाइम उन्होंने एक ऐसा उस टाइम की मतलब ये लगा लो जो व्यवस्थाएं थी उस टाइम, जो एक भाईचारा बना हुआ था उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, उनके अनुसार यदि निकाल भी दिया होगा और आज के माहौल में वो एक अच्छा लग रहा है उसको ऐड किया जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लोगों को इसको सार्थक चर्चा में भाग भी लेना चाहिए और इसके ऊपर उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां बदलती रहती है, समय बदलता रहता है, नहीं, एक समय और जब परिस्थिति नायब सिंह सेनी ने कहा कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कुर्सी डोलने लग रही थी वंदे मातरम से ये अंतरानी हटवाते तो इस पर हंगामा हो गया सर सदन में। तो नायब सिंह सेनी ने कुछ गलत कहा था क्या, ये बताइए आप। सैनी साहब ने कुछ गलत कहा मुख्यमंत्री जी ने? नहीं, कोई गलत नहीं कहा। यदि एक मुस्लिम हमारे उस टाइम हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, पाकिस्तान अलग से नहीं बना था, यदि उस टाइम उनको ऐसा लग रहा था कि इसको शामिल करने से एक विशेष वर्ग हमसे अलग हो रहा है या हमसे नाराज हो जाएगा, उनकी भावनाओं को देखते हुए उन्होंने इस बिल्कुल स्टैंडे को निकलवाने रेणु का जी, काम कर दिया था। हालांकि ये वेणु बहुत जी बड़ी अब तो भूल विपक्ष भी थी। स्वीकार कर रहा है। देखिए इनेलो आप ही के साथ विपक्ष हाँ, में है, ये भी स्वीकार कर रही हैं वेणु जी। विजेंद्र जी हाँ, भी मैं स्वीकार कर रहे बिल्कुल हैं। वेणु जी को स्क्रीन पर है, वेणु अग्रवाल। ठीक है, वो अभी है नहीं, उनको दोबारा से कनेक्ट करने हाँ, की कोशिश करते हैं। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए विजेंद्र जी। मैं ये कह रहा था, यदि उस टाइम कोई बात इस तरह की होगी परिस्थितियों के अनुसार, तो आज इनको समर्थन करना चाहिए इस बात का, इसके ऊपर इनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। भाई उस समय की हालात और परिस्थितियों के अनुसार यदि कोई फैसला लिया गया सरकार के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और यदि आज वो हमारे फिट बैठता है और आज की मौजूदा सरकार उसको एक अच्छा कदम बताती है, तो उसकी वेणु सार्थक चर्चा में वेणु हिस्सा भी अग्रवाल लेना जी, चाहिए, उसको शामिल भी करना वेणु चाहिए। अग्रवाल जी, अब तो और विपक्ष में बैठी इनेलो भी ये स्वीकार कर रही है कि नायब सिंह सेना ने जो कहा सदन में वो गलत, उसमें कुछ नहीं था। देखिए, इनेलो का रूप तो आज बीजेपी बी के तौर पर सामने आ रहा है। तो बात ये नहीं कि उन्होंने बीजेपी की सही बी कहा या वो पार्टी, कांग्रेस के अगेंस्ट बी है। टीम। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से वो बीजेपी के आज फेवर कर रहे हैं, तो बीजेपी बी के रूप में उनको देख रही हूँ मैं। लेकिन देखिए, बात मैंने अभी आपको पहले भी सब क्लियर की कि ये सिर्फ बहस पे और चर्चा से बचने की बात करते हैं, संवाद नहीं चाहते। आगे भी जितने मुद्दे हुए संवाद से बचते नहीं, मैं वंदे मातरम, आज का टॉपिक वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम ही रहे। वेणु अग्रवाल जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये आरोप कांग्रेस पर लगते रहे कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत को दुर्गा देवी शक्ति के रूप में चित्रित किया जाने वाले जो अंतरे थे वंदे मातरम से, उनको राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा हिंदू धार्मिक प्रतीक और देवी देवताओं का वर्णन नाकाबिले बर्दाश्त था तत्कालीन कांग्रेस को आजादी के बाद। नहीं, बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर हम कहें ना, अगर सेक्युलर देश है अगर इंडिया आज, तो कांग्रेस उसका सबसे बड़ा समर्थक है। सेक्युलर का मतलब ये नहीं है कि आप, सेक्युलर का मतलब क्या होता है आप ये बताइए कि वहाँ कौन से देवी देवता की आप यहाँ पर कोई भी अपशब्द यूज कर सकते हैं या उनके प्रति किसी भी तरह की दुर्भावना यूज कर सकते हैं। सेक्युलर का मतलब है आप दिल से, तो इसमें दुर्भावना या अपशब्द का वर्णन ही नहीं था वंदे मातरम में, तो देवी देवताओं को वही आ गई ना, बात तो वही आ गई। हाँ। कि देवी देवता हमारे हो, चाहे आप अल्लाह कहो, राम कहो, वाहिगुरु कहो या आप कुछ भी कहें, हमारा सबके प्रति एक बहुत इज्जत, एक मान और हर एक के प्रति इज्जत होती तो फिर उनको हटवाते नहीं आप। ये तो हम तो किसी को अपमानित करने की बात इज्जत होती तो आप हटवाते नहीं, जवाहरलाल नेहरू हटवाते नहीं अंतरों को। वेणु अग्रवाल, बात ले देकर जवाहरलाल नेहरू पर टिका देते हैं, क्योंकि मुद्दा और कोई है ही नहीं। नहीं मैडम, इसमें साफ साफ बात जो है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना कि कौन कौन से अंतरे हटवाए गए थे, तो उसमें साफ साफ गूगल भी बता देता है आपको। देखिए, जो आज की बात है ना, वो नहीं करते हैं। इतिहास पढ़ने, ठीक है। विजेंद्र रेणु जी, बीजेपी की बी टीम बता रही है आपको। हाँ, देखिए, ये तो हमें कुछ भी बताएं, जिस प्रकार से बीजेपी के गलवैया ये होते हैं वो सबके सामने है। तो सरकार साथ में कब आ रहे हैं, बीजेपी के साथ कब आ रहे हैं? हाँ, हम तो बीजेपी के कॉन्टेस्ट में है, बीजेपी का मुकाबला हम ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो इनसे गलवैया है, मित्रता निभाए हुए ये सबके सामने। जिस प्रकार से कल पहले दिन सेशन में माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से तारीफों के पुल बांधने का काम किया और कहा कि ये मैं नई प्रथा शुरू कर रहा हूँ, वास्तव में ये नई प्रथा थी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का जो मिलन चल रहा है
वो एक नई प्रथा शुरू हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमने तो कांग्रेस का भी डट करके मुकाबला किया, भारतीय जनता पार्टी का भी हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो आज एक प्रस्ताव लेकर के जाती है और उस प्रस्ताव के ऊपर देखिए कितने गजब की बात है। ये प्रदेश की जनता क्या समझ रही होगी, क्या सोच रही होगी कि आखिर कांग्रेस को कौन सा सांप सूंघ गया भाई, ये ऐसा कार्य क्यों कर रही है। अगर करना है तो खुल करके मिल जाइए भाई, एक हो जाइए, कौन मना करता है, कौन रोकता है आपको। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया सदन में और एलओपी के साइन ही नहीं है, जो कि सुप्रीम लीडर है कांग्रेस पार्टी का, आज के विपक्ष का नेता है, जिसमें हमारे को भी वही लीड कर रहे हैं भाई। विपक्ष में हम भी हैं, हमारे भी लीडर विपक्ष के वही है, और उन्होंने अपने खुद के साइन ही नहीं किए। क्यों मजाक बनवा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में ये। अब इन्होंने वंदे मातरम का विरोध कर दिया। ये कुछ भी कहे, हम भाजपा के विरोधी हैं और रहेंगे। राम मंदिर जब बन रहा लेकिन अब आप कांग्रेस के विरोधी हो रहे हैं सर। अब विरोधी तो आप कांग्रेस के भी हो रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के भी विरोधी हैं। मतलब विपक्ष, मतलब हरियाणा में विपक्ष एक नहीं है। मतलब ये है कि हरियाणा में विपक्ष एक नहीं है, विपक्ष में आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। हाँ, देखिए विपक्ष निसंदेह सारे राजनीतिक दल जितने हैं सभी विपक्ष में है। सत्ता में तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी आज बैठी हुई है, लेकिन हम जो ना रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। राम मंदिर जब अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के हस्ताक्षर किए जाते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव सदन पटल पर रखा गया वेणु अग्रवाल जी, तो उसमें आपके हुड्डा साहब के सिग्नेचर ही नहीं थे। जो अविश्वास पत्र की बात का आज हमने मुद्दा उठाया था कि लेकिन जहाँ तक बात वहाँ की अविश्वास पत्र की है, वो मैं कहना चाहूंगी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए वेणुगोपाल जी, सिर्फ भावना में बताइए। उसके माध्यम से हम सरकार को, अगर अविश्वास पत्र आपके पास आया है तो हम उसके माध्यम से सरकार को चिता रहे हैं, सरकार की नैतिक वैधता पर यह एक सवाल उठा रहे हैं कि सरकार आज जनादेश से नहीं बनी है, तोड़ मरोड़ कर, और बिल्कुल मैंने जैसे पहले भी बताया कि दुरुपयोग करा है इन्होंने सरकारी तंत्र का, उस तरह से सरकार बनी और उसी पर हमारा सवाल है। और सरकार उस सवाल से बचती आ रही है। सरकार के पास ना कोई जवाब है, ना वो संवाद करना चाहती है, क्योंकि सच्चाई सरकार में जरा भी नहीं है, लेस मात्र। आपने ये बताया नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर क्यों नहीं थे। देखिए, मैंने आपको भी बिल्कुल क्लियर बात की कि अगर आप मेरे को कह रहे हैं, मैंने आप ही के मुख से ये बात सुनी है, मैं तो बात अविश्वास पत्र की कह रही हूँ। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं सदन में, क्या इस पे हस्ताक्षर नहीं है। मुख्यमंत्री को आपने नहीं सुना इसका मतलब। फिर संदीप आजाद विपक्ष कह रहा है कि आप पहाड़ बेच रहे हैं, आप उद्योगपतियों को पहाड़ बेच देंगे आप। क्या सीएम जी, क्या सवाल था आपका? उद्योगपतियों को पहाड़ों को बेच रहे हैं। पहले बोला, पहले बीजेपी ने एयरपोर्ट बेचे, नवरत्न कंपनियां बेची, अब बीजेपी पहाड़ बेच रही है। विपक्ष कह रहा है। देखिए सीएम जी, देखिए विपक्ष का काम है इस प्रकार के रोल जुल बातें करना, इस प्रकार के आरोप लगाना, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, अरावली बचाने का काम चल रहा है, अरावली को सुरक्षित करने का काम कर रही है हमारी सरकार। तो वेणु जी, हमारी सरकार तो अरावली को सुरक्षित करने का काम कर रही है। किसने कहा? हम तो अरावली के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं भैया, हम अरावली के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बता देता हूं आपको, आप सुनिए, वेणु जी कह रही हैं कि जोड़ तोड़ से सरकार बनी है, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से ये लोग जितने आरोप लगाते हैं। सीएम जी, मैं बता देता हूं, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर जो भाषण दिया, इनके सारे सवालों का जवाब दिया। अगर इनको नहीं संतुष्टि हुई तो एक भाषण को 2-4 बार बैठ करके सुन ले अपने घर पे, एक एक चीज की क्लैरिटी लोगों को हो जाएगी। लेकिन ये लोग सुनना नहीं चाहते, ये भाग जाते हैं। ये सवाल तो करते हैं, लेकिन इनकी सुनने की हिम्मत है नहीं, ये सुन नहीं पाते हैं। दिक्कत इनके साथ यही है। इसलिए अगर एक बार माननीय अमित शाह जी का भाषण जो उन्होंने संसद के अंदर दिया, अगर उसको सुन लेंगे, एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के, जितने सवाल ये देश के अंदर देश की जनता के बीच एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास करते हैं, उन सारे सवालों के जवाब इन लोगों को मिल जाएंगे अगर एक ध्यान से सुन लेंगे तो। सीएम जी, सीधी सी बात है, जनता अब इनके प्रोपेगेंडे में नहीं फंसने वाली है। जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। बिहार चुनाव में इन लोगों की हालत आपने देख ही लिया, आने वाले समय में जो चुनाव होंगे इसमें आप देख लेंगे। ये बात सिर्फ चुनाव तक नहीं, जनता को आप धोखा दे रहे हैं। जनता को धोखा हम नहीं दे रहे, जनता को धोखा आपने दिया, जनता को धोखा वेणु जी आपने दिया, इसलिए आप लोग सत्ता से बाहर हैं। जनता को धोखा नहीं दिया, जनता का विश्वास जीता है। आज के विश्वास प्रस्ताव लाने से हमारा जनता के बीच में जो विश्वास है वो कम नहीं हो जाएगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा। जनता का विश्वास आपके ऊपर से कम हो रहा है कि आप सिर्फ मीडिया में ध्यान खींचने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। आप इस
बात का जवाब दीजिए। आप इस जनता बात का जवाब विश्वास दीजिए है, कि जनता का मनरेगा- विश्वास देखिए, है, तभी भारतीय मनरेगा जनता का पार्टी की नाम- तीसरी बार मनरेगा- सरकार है। आप जनता के मेरी विश्वास बात की सुनिए। वजह से ही भारतीय जनता पार्टियां देश और प्रदेश में सत्ता में है। सुनने को आज इतना तैयार बड़ा ही नहीं है बहुमत ना, अगर बोल- बिहार के बोलते अंदर मिला है तो आप वैसे यहाँ नहीं मिल कर गया। रहे हैं, जैसे दिल्ली आप में लोग सरकार आई बात ऐसे नहीं आ गई, कहते हैं। जनता का विश्वास नहीं, इसलिए आप सरकार आ नहीं- गई है। आप सुनेंगे ही नहीं क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। आप बताइए हमारे मनरेगा पास का जवाब नाम है ना, क्यों पूछिए ना हटाना क्या जवाब चाहते हैं आप क्या जवाब चाहते हैं बताइए मनरेगा आप। का नाम क्यों हटाना चाहते हैं? आप बताते क्यों नहीं कि आप मनरेगा का नाम बदलकर क्यों रखना चाहते हैं? अरे आप महात्मा गांधी जी का सुनिए, नाम क्यों जिस हटाना चाहते जिस हैं? आराध्य की राष्ट्रपिता जिस का नाम आप देखिए हटाना चाहते हैं। महात्मा और आप गांधी बात जी के करते हैं, सुनिए आप- वेणु जी, मैं आप आपको इस जवाब देता जवाब की हूँ। बात करो। महात्मा अगर गांधी जी के महात्मा ठीक है, जितने गांधी जी एक एक करके अपनी बात लेंगे। रखिएगा। मानते थे वक्त जी। इतना ही शिवम अभी। जी मैं जवाब दे रहा हूँ, रेणु जी बैठिए, जल्दी से 30 जवाब दे सेकंड रहा में, हूँ। 30 सेकंड जल्दी। जी शिवम जी, ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाना चाहते हैं। जिस राम के नाम से इन लोगों को देश में दिक्कत है, उन्हीं के नाम पे जिनको अपना आराध्य मानते थे, जिनके लास्ट वर्ड थे महात्मा गांधी जी के हे राम, जब उनके अंतिम वर्ड थे वो रघुपति राघव राजा अभी राम के बताइए। भजन का जाप करते थे, उसी राम के नाम पर उस योजना का नाम रखा गया। उनको उससे ठीक है, दिक्कत है। वक्त और इतना ही जितने मेरे पास। सुनिए शिवम जी, संदीप आजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेणु जी आपका शुक्रिया, विजेंद्र से रेणु आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।